नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी, लेकिन आप सभी मुझे जानते हैं आदित्य भैया के नाम से। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इस सेशन में हम जानने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है, नया फॉर्मेट क्या है, कितने मार्क्स का है, मार्किंग स्कीम क्या है, 2023-24 के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे करेंगे, किस तरीके से इस आर्टिकल राइटिंग के प्रोसेस को हम सिंपल बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस 20-25 मिनट के सेशन में मिलने वाली हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम सुधरने वाला है। मैं बिगाड़ूंगा नहीं आपका मौसम। दोस्तों आइए पहले हम बात करते हैं आर्टिकल में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, हालांकि आपके पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि आर्टिकल क्या होता है, लेकिन तब भी एज योर भैया कि भैया दूसरों से तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो, उनको फॉर्मेट पता है, तुमको यह भी पता है कि आर्टिकल होता क्या है, क्या होता है, कितना देगा बाबा, कितने मार्क्स देगा वो भी जानेंगे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यानी कि मार्किंग स्कीम जो नई आई है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी मार्क्स को, फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या पिछले वाले में और इस वाले में कुछ अंतर है। हाँ, माइन्यूट सा चेंज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। पुराना वाला फॉर्मेट और ये जो नया फॉर्मेट है इन दोनों को दिखा करके आपके सामने। तभी मैं बोलता हूं पुराने वीडियोस मत देखा करो। 2023-24 का सेशन है तो 2023-24 के बाद वाले ही देखो या इस सेशन वाले देखो। और क्या बताना है अपने को, कैसे करेगा रे बाबा, कैसे फॉर्मेट चेंज करें, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस करें, सब बताएगा आदित्य भैया इज हियर, नो फियर। आगे 2023-24 सैंपल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराऊंगा। कैसे आपको वहां पर हिंट मिलता है, उसका आप कैसे यूज करोगे वो मैं कराऊंगा। और जिसका तुम्हें था इंतजार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बाबा आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल राइटिंग क्या है। आर्टिकल यानी कि भैया तुमको कोई टॉपिक दे दिया गया, आपको एक टॉपिक दे दिया गया कि भैया आप महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या जानते हैं। तो आप सोचिए कि यार मेरी मम्मी के घर में कितनी इज्जत है, मेरी मम्मी कितना कुछ करती हैं, समाज में कितना कुछ महिलाओं के लिए किया जा रहा है, कितने सारे एनजीओज बने हुए हैं, कितने सारे संविधान में आर्टिकल्स दे रखे हैं, यानी कि सरकार भी माताओं बहनों का हमारे संवर्धन चाहती है ना, कन्या समृद्धि योजना आती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी योजनाएं आती हैं। इसका मतलब हमारा जो समाज है वो महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाहता है। फिर और मैं महिलाओं वाला ही आखिरकार मैंने वुमेन एम्पावरमेंट ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने जब कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, मैंने देखा एक चीज जो प्रिविलेंट है वो है वुमेन। हर पहले दूसरे तीसरे साल में भाई साहब वुमेन आ ही रही है। अब कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, इसका मतलब हमें वुमेन से रिलेटेड सारे देखने। सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट है महिलाओं पर, देखना पड़ेगा बाबा। महिलाओं का क्या रोल है सोसाइटी में, देखना पड़ेगा। महिलाएं क्या पुरुषों के बराबर हैं, देखना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट देखना पड़ेगा। आपने जितना अभी तक ज्ञान अर्जित किया है, आई होप आप लोग 16-17 साल की उम्र के होंगे, कुछ लोग 18 के भी होंगे अगर ड्रॉप किया है एक बार। तो वो सभी बच्चे अपने अड़ोस पड़ोस में महिलाओं को देखते आ रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में पॉपुलेशन को देखते आ रहे हैं, पोल्यूशन को देखते आ रहे हैं। भैया अभी कोविड आया, फिर कभी धूप आती है, कभी मास्क पहन लेते हो, कभी गमछा बांधना पड़ता है। क्यों बांधते हो, थोड़ी थोड़ी चीजें तुमने भी पता होगी, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, कभी किसी से सुन लिया होगा। उन सभी नॉलेजेस को अक्यूमुलेट करके कैसे तुम्हें पन्ने पर उतारना है वो आदित्य भैया तुम्हें सिखाने वाले हैं। तो आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट। भैया आपके जो विचार हैं उनका एक तरीके से जब आप लिख दोगे तो वही है। ऑन एन इशू, किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर, सब्जेक्ट लॉजिक एंड कोहेरेंटली रिटन इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। भैया मीनिंगफुल पैराग्राफ में आप जब किसी बात को बोलते हो तो आप क्या चाहते हो, आपकी बात समझी जाए। तो आप जब किसी चीज को लिखोगे तो आप चाहोगे कि आपकी चीज समझी जाए। आपका पता है माइंडसेट क्या होता है, आर्टिकल लिखते समय आपका माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे नंबर पाने हैं। अगर इस माइंडसेट से हट करके, इस माइंडसेट से इतर अगर हम ये सोच करके चलें कि यार मुझे इस पर समाज को कुछ सिखाना है, मुझे इस पर दुनिया को कुछ एक सीख देनी है, मुझे इस पर कुछ अपना थॉट लिखना है, तो तुम अलग तरीके से लिखोगे। तब तुम सोचोगे यार कि इस चीज से शुरुआत होनी चाहिए, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। वही चीज आपको सिखाई भी जाती है, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया, तुम्हारी दशा से दशा बदल जानी भैया। दशा और दिशा बदलते ही तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तुम लिखोगे मार्क्स के लिए नहीं, पर मार्क्स आ जाएंगे। देखते हैं आगे मार्किंग स्कीम क्या बोलती है। अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा, पुराना नया दोनों। मार्किंग स्कीम आपकी बोलती है कि भाई साहब कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा फॉर्मेट का। ठीक है बाबा, 1 नंबर तो नोटिस में भी मिलता है फॉर्मेट का, 1 नंबर तो इन्विटेशन में भी मिलता है फॉर्मेट का। 2 नंबर मिलेगा कंटेंट का, 2 नंबर इन्विटेशन में भी, 2 नंबर नोटिस में मिलता है कंटेंट का, और 1 नंबर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का भी मिलता है। तो हमको इतना तो पता हो गया, ये 2 1, ये 2, ये 1। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है यार, हाथ ऐसे करके सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का भी 1 नंबर मिलेगा, अभी अपन बताएंगे ना। जिसको आता है वो और खुशी से देखे, जिसको नहीं आता है वो भरपूर खुशी से देखे, क्योंकि आपका एक 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 तिनका तिनका डाउट दूर हो जाएगा। आइए
ये होगा आपकी मार्किंग स्कीम। भैया ये क्यों बता रहे हो, मार्किंग स्कीम का हम क्या करेंगे? अरे फॉर्मेट सही लिख के तुम्हारे दिमाग में टन हो जाए कि 1 नंबर चित है अपना, ग्रामर मिस्टेक नहीं की, तुमको पता है 2 नंबर तो आ रहे हैं, बाकी कुछ आए ना है 2 तो आ रहे हैं। भैया कंटेंट ठीक ठाक लिख दिया भैया, ऑर्गेनाइजेशन भी आप कर लोगे सही, 3 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। भैया इसमें 2 नंबर का खेल है। जिस बच्चे को इंग्लिश लिखनी नहीं आती, जिसके पास थॉट्स डेवलपमेंट नहीं है, उसको सिर्फ 2 नंबर की दिक्कत है। बाकी जिसके पास थॉट्स हैं, जिसने भैया समाज को थोड़ा बहुत देख रखा है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं देते जो समाज से एकदम हट करके हो कि तुमसे पूछ ले बताओ ये बताओ कि पैलेस्टीन में आखिरकार यहूदी क्यों रहते हैं। भाई साहब तुमको नहीं पता ना यार, ऐसा पॉइंट पूछेगा जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आकर के भाई, ये है आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट पुराना। हालांकि नए और पुराने में बहुत अंतर नहीं है, पर देख लेते हैं, ये भी आपके उतना ही काम आएगा। बस एक चीज मैं आगे चल के चेंज कर दूंगा जो आप देख लेना। आपको भैया फॉर्मेट में शुरुआत में, और एक बात और ध्यान रखना, ये तुमको डब्बा बना जरूर दिखाई दे रहा है, बट डब्बा इज नॉट यूज्ड। डब्बा बोले तो बॉक्स इज नॉट यूज्ड, है ना, इज नॉट यूज्ड। भैया यूज करोगे नहीं तुम इसका, क्या समझे, इसका यूज करोगे नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। मान लो ये तुम्हारा पेपर है, पेपर का एक पेज है, जब तुम बोर्ड्स में लिख रहे होगे तो वो एक पेज है, तो तुम्हें सेंटर अलाइन करके लिखना होगा टाइटल, जो भी टाइटल तुमको पता हो। उसके बाद बाई लाइन, बाई लाइन में क्या लिखते हो भैया, बाई लाइन में लिखते हो तुम नाम। मान लो मेरा नाम आदित्य, तो मैं लिखूंगा बाई आदित्य। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बाई आदित्य, ठीक है। उसके बाद तुम इंट्रोडक्टरी पैरा लिखते हो, ये इसमें और नए वाले में दोनों में सेम है भैया, इंट्रोडक्टरी पैरा तुमको लिखना ही रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक करते हो, यहां पर थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल किया गया है। चलो नए वाले को ही देख लेते हैं, पुराना क्यों ही देखना। आओ, शब्दों का फेरबदल इस तरीके से, ये है भाई साहब तुम्हारा, मैं एकदम उठा करके लाया हूं, कहां से, एकदम 2023-24 के सैंपल से। और इसी के बाद मैं तुमको क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं 2023-24 का सैंपल वाला, ताकि तुम्हें दिख जाए कि कैसे तुम अपनी भावनाओं को एकदम प्रकट कर सकते हो। पड़ोस वाली भावना की बात नहीं हो रही बेटा, भावनाएं, इमोशंस। आइए, सबसे पहले हेडिंग एंड बाईलाइन। और हेडिंग एंड बाईलाइन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई भैया, डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर आपको लिखना रहेगा। नहीं दिया है तो भैया फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन दो, फिक्टिशियस यानी कि मनगढ़ंत, इमेजिनरी इंफॉर्मेशन दो, भले वो ऐसा हो ना, भले वो क्या बोलते हैं कि सोसाइटी का मैनेजर ना हो, लिखना पड़ेगा तुमको सोसाइटी मैनेजर। इस तरीके से तुम्हें उसका नाम डालना पड़ेगा कि नाम नहीं दिया है। ये है कुछ नया जो अभी तक पहले वाले सैंपल पेपर्स में नहीं था, लेकिन इस वाले में है। सुनो बच्चे, सबसे पहले शुरुआत एक बार सीख लेते हैं भैया किस तरीके से होगा, कितनी लाइनें छोड़नी, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले डालोगे टाइटल, जो भी तुमको टॉपिक दिया गया है उसका तुम टाइटल डालोगे। और तुमको बोला जाता है ना कि आई कैची होना चाहिए, है ना। टाइटल में क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेट थीमेटिक कंटेंट एंड आई कैचिंग। अगर वो आई कैचिंग नहीं भी है ना, जो तुमको बोला गया है तुम्हारे क्वेश्चन में, अगर तुमने वो भी लिख दिया तो भी मास्टर साहब तुम्हारे नंबर नहीं काटेंगे, बता रहा हूं। आओ, तुमने लिखा टाइटल, उसी के जस्ट अगली लाइन में तुमने बीचम बीच लिखा। बीचम बीच लिखना है भाई साहब, पहले लिखा तुमने टाइटल, फिर बीचम बीच तुमने लिख दिया भैया बाई लाइन। बाई के बाद भैया अपना नाम लिखा और जो भी है, फिर तुमने एक लाइन छोड़नी है, जहां पर ये मैं ऐसे सांप बना दूं ना, वहीं समझ लेना लाइन छोड़नी है। फिर तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देना है, जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसके ऊपर तुम्हारा जो भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी जो भी है, महिलाओं का सोशल मीडिया पर क्या है, तो भैया पहले सोशल मीडिया के बारे में बोल डालो कि सोशल मीडिया भैया प्लेज अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग पीपल। सोशल मीडिया का यही आखिरकार इंपॉर्टेंट मोटो ही था कि लोगों को कनेक्ट करना है। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया का जो क्या बोलते हैं कि वर्चस्व है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है, आदमी फोन का गुलाम हो गया है। इस तरीके की कुछ बातें प्यारी प्यारी लिखनी रहेंगी। उसके बाद तुम इंट्रोडक्शन देने के बाद 2-3-4 लाइन में दे दो, क्योंकि तुम्हें वर्ड लिमिट पता होती है इसकी बेटा 150 से 200। तुम बेटा 150 की जगह 140 मत करना, 150 से तो प्लस ही रखना। 150 से लेकर के 250 तक तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। हालांकि कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, 220 तक चले जाओ, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी कहेगा मास्टर यार इसको जब बोला है 150 से 200, और ऊपर से तुम्हारे पास टाइम भी तो नहीं यार, तुम्हें लॉन्ग आंसर भी लिखना है, तुम्हें आर्टिकल भी लिखना है, तुम्हें फिर भैया लेटर भी लिखना है, तुम्हें इन्विटेशन भी लिखना है, तुम्हें नोटिस भी लिखनी है, तो क्या क्या लिखेगा बाबा। सब लिखने के लिए टाइम चाहिए, तभी तो वर्ड्स लिमिट दी गई है। आओ, इंट्रोडक्शन दे लिया, फिर एक लाइन छोड़नी है तुमको। और मेरी बात सुनना भाई, ये तुम्हें बीचम बीच लिखना है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें बीच से लिखना है, ये तुम्हें एकदम लेफ्ट से शुरू करना है, ठीक है ना। यहां से तुम्हें लिखना शुरू करना है, फलाना डिमाका, जो भी तुम लिखने जा रहे हो। मैं तो मजाक के लिए फलाना डिमाका लिख रहा हूं ताकि चिल रहो। सीखते समय जितना तुम्हारा दिमाग शांत, जितना चिल, जितना चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, उतना आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। तुम यहां से लेफ्ट से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। सिर्फ बीचम बीच में ये 2 चीजें लिखनी है, टाइटल और बाई लाइन, ये है सेंट्रल लाइन, बाकी सब लेफ्ट से शुरू होगा, ठीक है ना। 2 लाइनें लिख ली, फिर तुमने एक लाइन छोड़ दी, फिर तुम्हें टॉपिक का डेवलपमेंट करना है 1 से 2 पैरा में, ठीक है ना।
भैया उस टॉपिक के क्या कॉजेज हैं, क्या क्या होगा, अरे इधर दिखाते हैं ना, मेरे मुंह से क्यों सुनना, जो पेपर बोल रहा है वही सुनते हैं। टॉपिक डेवलपमेंट में क्या लिखोगे, डिस्कशन करोगे भाई साहब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। अभी एक ही मेरे दिमाग में चल रहा है टॉपिक, जिस टॉपिक को मैं शुरुआत से लेकर चल रहा हूं कि भैया क्या इंफ्लुएंस करता है सोशल मीडिया वुमेन की लाइफ पर। तो पहले बताओ भैया कि वुमेन की लाइफ देखो पहले के समय में, और ये ब्यूटी से रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, शायद 2016-17 में था। जितने क्वेश्चन लाया हूं सबके सब पुराने क्वेश्चन से पीवाईक्यूज एकदम टक से करेंगे, सीख जाएंगे। सुनो, डिस्कशन करना है तुमको वेरियस, क्या लिखा है, डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। जो भी तुम्हारे दिमाग में भैया, मान लो अगर यही वाला टॉपिक है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तभी तुम क्या बोल सकते हो, उसके ऊपर क्या क्या तुम चीजें निकाल सकते हो। तुम निकाल पाओगे कि भैया देखो पहले के समय में ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, पर आज के समय में काफी लोग यूज करते हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है कि स्किनी हो जाओ, लड़कियां काफी ज्यादा लगातार क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस बदलता रहता है, तो लड़कियां सोशल मीडिया के चक्कर में परेशान रहती हैं। आजकल लोग एडिक्ट हो गए हैं लाइक शेयर देखने के लिए, कमेंट्स देखने के लिए, लगातार अपना फोन उठा करके देखते हैं, है ना, लगातार अपने फोन को उठाते हैं बिना यूज के, तब भी फोन उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे भैया, क्वेश्चन डज नॉट डिस्प्लेड, आगे सॉरी यहां पर आया था ना, डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, कॉज क्या क्या कारण है ना, जो भी आपके पास टॉपिक है अगर वो निगेटिव है तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या हैं भाई साहब, आखिरकार हुआ क्यों और इसका क्या क्या प्रभाव है। मान लो कोई खराब चीज है, मान लो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, मान लो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो गया भैया, या फिर मान लो लिकर को बैन करना है ना, ये भी आ रखा है तुम्हारे पेपर में 2017 में कि भैया लिकर को बैन करना है। लिकर को बैन क्यों करना है, लिकर लोगों को परेशान कर रही है, लोगों के घर में लड़ाइयां हो रही हैं, लोग अपने बच्चों पर, अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोग अपने करियर से भटक रहे हैं, ये इसके इफेक्ट हो गए। कॉज क्या है, क्योंकि लिकर भाई साहब तुमको मदहोश कर देती है, लिकर है सम क्या बोलते हैं कि डोपामाइन रिलीजिंग फैक्टर्स, दिस तुम लिख सकते हो भैया। आगे एटसेट्रा प्रेजेंटेड विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, एविडेंस क्या, तुम्हारी जो बात है वही एविडेंस है, ठीक है। अब तुम कोई वहां पर डाटा नहीं लेकर के आओगे कोई सरकारी कच्चे चिट्ठे का। आगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यहां तक तुमने कर दिया, फिर तुमने एक लाइन छोड़नी है। लाइन कितनी बार छोड़ी तुमने, एक बार, दो बार, तीन बार, बस हो गया, तीन ही बार लाइन छोड़नी भाई साहब। डब्बा बनाना, नक्को डब्बा नहीं बनाना, डब्बा दिखाने के लिए था, ठीक है। बीच में केवल इतना लिखना है, टाइटल और बाई लाइन, एक लाइन छोड़नी है, फिर इंट्रोडक्टरी पैरा लिखो, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर टॉपिक डेवलपमेंट एक दो पैरा करो, फिर एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद लिखो भैया कंक्लूडिंग पैराग्राफ। क्या लिखोगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखोगे। कंक्लूड कैसे करते हो भैया, कोई ना कोई ओपिनियन दोगे, कोई कमेंट दोगे, कोई किसी का क्या बोलते हैं कोट लिख दोगे। वैसे कोट ज्यादातर बच्चे नहीं लिख पाते हैं, और जरूरी नहीं कि तुम किसी का कोट ही लिखो, तो अपने दिमाग से कोई कोड लिख दो एनोनिमस भैया, अज्ञात, एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, तुम ही हो उसके लिखने वाले, लिख दो भैया। जैसे किसी ने बोला था रणछोड़दास चांचड़, है ना, कि क्या बोला था भैया कि सक्सेस के पीछे नहीं भागने का, एफिशिएंसी के पीछे भागने का, सक्सेस झक मार के तेरे पीछे आएगी। तो किसने बोला, बाबा रणछोड़दास चांचड़। तो वैसे तुम भी रणछोड़दास चांचड़ बन जाना और जाकर के लिखाना, ठीक है। कंक्लूडिंग पैरा, राइटर्स ओपिनियन, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस, भैया सॉल्यूशंस ही दोगे कि ऐसा ऐसा कर लो, बैन करने का ये फायदा होगा वो फायदा होगा, ये सब बातें कर लेना, ठीक है ना। क्या बैन करने का, लिकर, अलग अलग टॉपिक्स पर। आगे आइए, अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए। अब मुझे बताने तो पड़ेंगे यार कि क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में रहेंगी तो तुम अच्छा लिख पाओगे। पहली बात, गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि उसी के लिए 2-3 मिनट लगा दिए कि यार क्या लिखें, क्या टॉपिक लिख दें, कि एकदम मास्टर देख करके इतने में 5 नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा ना। जो टॉपिक दिया है वही उठाकर लिख दो, थोड़ा बहुत अगर फैंसी वर्ड्स आते हैं यूज कर पा रहे हो यूज कर दो, वरना कोई नहीं, नंबर नहीं कट रहा। आगे अगला भाई साहब, बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग, है ना, सेंटेंस विच एड्रेसेस द रीडर्स एंड गेट्स देयर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, है ना। वैसे नॉर्मली तुम कह सकते हो कि भैया देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन द डिबेट बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक उसका नाम बीच में डालिए ना। आगे आइए, आगे बोला जा रहा है प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कोशिश कीजिए देने की, हालांकि हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि मुश्किल से अगर 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो 1 लाख में से मुश्किल से 1200, 1500, 5000 मैक्सिमम बच्चा होगा जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देगा, क्योंकि उनमें से वो बच्चे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अभी से लगे पड़े होंगे कुछ और भी चीजों के लिए या सीयूईटी के लिए लगे होंगे, तो उनका नॉलेज नॉर्मल लोगों की नॉलेज से थोड़ा ज्यादा होगा। या जिनके घर में पता चला किसी के माता पिता आईएएस हैं तो उनके घर में जब चर्चा होती होगी तो वो भी सीख पाते होंगे ना, तो उनके पास आर्गुमेंट्स अच्छे होंगे। किसी को अपने परिवार से एज मिल जाएगा, किसी को अपने इंटरेस्ट से, किसी को किताबें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा भैया, वो नॉर्मल सेंटेंसेस से ही काम करेगा। 5 में 4.5 तो कहीं नहीं जा रहे तब भी।
अब ये समझदारी वाली बात है भाई, तुम्हें जब कई सारे सेंटेंसेस लिखने हैं अपने, क्योंकि लंबा चौड़ा होगा भाई 150 से 200 लाइन का, तो उसमें सॉरी लाइन का नहीं वर्ड्स का, तो उसमें तुम्हें जोड़ना पड़ेगा ना भैया। एक रेल के डब्बे को दूसरे रेल के डब्बे को जोड़ने के लिए वो चाहिए होती है ना चेन, तो भैया वो चेन वो हुक क्या बनेंगे, लिंकिंग डिवाइसेस। हाउ एवर लगाओ, देयरफॉर लगाओ, ऑल्दो लगाओ, इवन दो लगाओ, इन ऑर्डर टू लगाओ, ये सब तुम्हारे को एक गूंथ करके रखेंगे, ऐसा लगेगा एक माला पिरो रखी, एकदम सीक्वेंस से मामला चल रहा है। सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार जिस फ्लो में चीजें शुरू हो उसी फ्लो में चीजें खत्म हो जाए। अकबड़ नहीं लगना चाहिए, अकबड़ यानी कि अब्रप्ट नहीं लग जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा भद्दा नहीं लगना चाहिए, एकदम बिजार नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ लगे। आगे अभी और हैं पॉइंट्स रिमेंबर में, लिख डालो भैया। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट, और जब भी तुम पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, देखो मैक्सिमम कितने पैराग्राफ होते हैं, 4 पैराग्राफ, है ना। 4 में एक भैया इंट्रोडक्शन का चला जाएगा, दूसरा तुम्हारा बिल्डिंग में चला जाएगा उसको, तीसरा भी हो सकता है तुम बिल्डिंग में लगा दो, बिल्डिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बताने में, और चौथा तुम्हारा किस चीज का हो जाएगा भैया, कंक्लूजन। इन दोनों की जगह तुम एक पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, तो 3 से 4 पैराग्राफ में तुम्हारी बात खत्म हो जानी चाहिए। और जब भी तुम पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, स्टार्ट विद अ न्यू सेंटेंस, स्टार्ट विद अ न्यू आइडिया, क्योंकि जो चेक करने वाला भी होगा ना भाई साहब, देखने तो आएगा ना इसने पहली लाइन में क्या लिख रखा है, और उसको लगेगा हाँ यार हर बार कुछ नया बता रहा है ये लड़का, इसका मतलब लड़के को आइडिया तो है, ठीक ठाक आइडिया है, और नंबर दे देगा। आगे डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग एंड सब्सटेंशियल। जितना मुद्दे तुम्हारे एकदम टक्कर वाले होंगे, जितना कोशिश कर सको तुम्हारे वो बात निकले। मान लो तुम्हारे पास 10 थॉट्स आ रहे हैं, पर तुम्हें लिखने 2 थॉट्स हैं, तो सोचो इनमें से 2 थॉट्स कौन से जो लिखते ही एकदम आग बरस जाएगी भाई साहब पेपर में। एक्चुअल आग नहीं बरसेगी, यानी कि तुम्हें लगेगा कि पढ़ने वाले को लगेगा हाँ यार लिखा है अगले ने, ठीक है। ये होगा कैसे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाबा, प्रैक्टिस। आगे आओ, कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, है ना, लास्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख देना जाकर के, क्योंकि शुरुआत और अंत का जरूर पड़ता है अगला, कोई भी पेपर चेक करने वाला हो। एंड एट लास्ट भैया डब्बे का यूज नहीं करना है, याद रखना डब्बे का यूज नहीं करना है, ठीक है ना, आर्टिकल में। आगे आओ, अब ये तुम्हारा पूछा गया सैंपल पेपर 2023-24 में, दिखाई दे रहा, वेरी गुड। यू आर स्नेहा हसन, तुम्हारा नाम बता दिया क्या, तुम हो बिटिया रानी स्नेहा हसन, ठीक है। कक्षा 12 की हो, आर्टिकल लिखना है फॉर योर स्कूल मैगजीन, काय को स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को नहीं जानना काय के लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, अरे वाह बड़ा प्यारा टॉपिक है ये तो, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अगर एग्जामिनर चाह ले कि बस हमें बच्चे से लेना है बदला, इसने मेरी लड़की को धोखा दिया, मान लो ऐसा कुछ हो, फॉर मैं ना हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं कि इसने मेरी लड़की को धोखा दिया प्यार में, मैं इसको फंसा के रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए चक्कर में पूरी दुनिया के लिए उसने पेपर खराब कर दिया, इतना ही देते। पर उसने इतना सब कुछ क्यों दिया है, तुम्हारी हेल्प के लिए दिया है। अब देखो ये आगे जितना भी है सब तुम्हारे लिए क्लू है भैया, सब हिंट भरे पड़े। एक्सपेंड ऑन हाउ गुड लिसनिंग स्किल्स हेल्प वन टू गेन मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सुनो कैसे गुड लिसनिंग, बहुत आराम से बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन बाबा करके आओगे तुम। एक्सपेंड करो, है ना, अपने थॉट्स को फैलाओ। गुड लिसनिंग किस तरीके से किसी आदमी को गेन यानी कि पाने में हेल्प कर सकती है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एक ही चीज को लेकर के कई विचारधारा सोच सकता है ना। लोगों की एक होता है भैया कि एक कट्टर आदमी हो गया कि नहीं मैं तो अपने अलावा किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन अगर तुम एक एक्टिव लिसनर हो तो तुम लोगों की बात सुन सकोगे, तुम और सारे थॉट्स को अपने दिमाग में जगह दे सकोगे। साथ के साथ ये तुम्हारे लिए पॉइंट्स हैं, तुम्हें लिखने रहेंगे आगे चल के। बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, है ना, आप कैसे टीम प्लेयर बन सकते हो भैया, जब लोगों की सुनोगे, अच्छा कंक्लूजन निकाल करके लाओगे, तुम बोलोगे तो लोग भी तुम्हारी सुनेंगे, टीम बॉन्ड अच्छा बनेगा। और ये दूसरा पॉइंट दे दिया तुमको, तीसरा दिया उसने, एंड कंट्रीब्यूट टू एन ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथी एंड केयर। अगर तुम किसी जगह बैठे हो, सोसाइटी में बैठे हो, तो तुम कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे अपने चारों तरफ, एक प्यारा सा एम्पैथी का, जहां पर लोग एक दूसरे की सुनना चाहते हैं, एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। एंड यूज द गिवन क्लूज, ये तुम्हें क्लूज दिए गए थे ना, क्लूज अलोंग विद योर ओन आइडियाज टू कंपोज द आर्टिकल। तुम्हारे पास खुद के आइडियाज आने लग जाएंगे जब तुमको ये क्लूज दिख जाएंगे। साथ के साथ तुमको ये भी दिया लिसनिंग स्किल्स के बारे में, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, एक होता है सुनना और एक होता है सुन करके समझना, कॉम्प्रिहेंड करना। अच्छा हाँ ये बात कही गई है, ओके। पैराफ्रेजिंग, कभी जब तुम किसी की बात को समझते हो, अच्छा हाँ, तो तुम उसकी बात दोहरा देते हो कभी कभी, वो करना। एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, है ना, ये सारे क्लूज हैं, आपको लिखने हैं अपने उसमें भैया कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। लाइक नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ तुम हामी भरते हो ना, मान लो तुमसे कोई बोल रहा है, पता है यार माता पिता की इज्जत बहुत जरूरी है, तो तुमने ऐसे किया, हाँ भाई सही बोल रहे हो, भले तुमने बोला नहीं पर तुमने ऐसे किया ना, तो उसको भी लगेगा कि यार हाँ मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है अगला, और मेरी बात समझ रहा है, मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, बात समझ रहे हो, गुड। चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, और आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करने, जैसा आप बातचीत में करते ही हो, अपने हाथ पैर ऐसे करते हो, यार वो तो ऐसे बोलता है ना कि उसकी बात समझी में नहीं आती है। ये थोड़ा मैं ओवर कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं है, मैं किसी टीवी एक्ट्रेस से कम तो नहीं हूं ना, तो थोड़ा ओवर तो कर ही सकता हूं, मुझे इसका पैसा ही मिल रहा है, ठीक है। तो पता है उसकी बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आती यार, पता नहीं कैसे इतना ज्यादा महान है वो, ज्यादा हो रहा है ना, पता नहीं इतना ज्यादा कैसे महान है वो, थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे अभी उनका वीडियो आया था ना नॉड वाला,
तुमने नहीं देखा होगा, वो अभी कैरी मिनाटी का एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले जिसमें उसने पैरोडी की थी सदगुरु की, और अपने जो बढ़िया से मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर जी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम है, संदीप सर, और उनकी भी की थी भाई साहब, है ना, वो जो इलाहाबादिया करके चैनल है बंदे का, बड़ा बढ़िया चैनल है, ठीक है। चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सिटिंग स्ट्रेट, और आपको सीधे बैठना है, बात करते, ये नहीं झुके जा रहे हैं, लेटे जा रहे हैं, लोटे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है बाबा। और वो देखो इफेक्ट ऑन अदर्स, दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्हेन यू आर एक्टिव लिसनर, जब तुम लोगों की बात को सुनते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस देते हो, नॉड करते हो, उनकी बात में हो हाँ, उनकी बात को दोहरा देते हो कभी कभी, है ना, इन एक्साइटमेंट और समथिंग, तो भैया उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको फील होगा कि वी आर हर्ड, कि यार हमें सुना जा रहा है ना, हमको समझा जा रहा है, बिल्ड्स ट्रस्ट, और इससे ट्रस्ट बनता है दोनों बातचीत करने वालों, हाँ यार आदमी अच्छा है, सुन रहा है, मेरी बात को समझ रहा है। जब तुम्हें लगता है ना कि यार कोई अगला तुम्हारी बात को समझ रहा है, तो तुम्हारे ऊपर उसका ट्रस्ट और उसके ऊपर तुम्हारा ट्रस्ट, दोनों का एक दूसरे का ट्रस्ट बनता है ना, भरोसा बनता है। अदर्स मोर लाइकली टू हियर अस लीड्स अस टू मोर आइडियाज बीइंग शेयर्ड, और जब हम ऐसा माहौल बना देते हैं ना, एक्टिव लिसनर होते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग और आइडियाज शेयर करते हैं। अब आप मान लो कोई आपको बोल रहा, पता है यार पता है मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तुम ऐसे बैठे हो, कोई बोल रहा है तुम, भाई मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही यार, बहुत दिक्कतें हैं, पता है मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, तुम ऐसे बैठे हो, तो अगला तुमको नहीं बताएगा। और तुम अगर ऐसे बैठे हो, अच्छा ऐसा, अरे कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, तो फिर तुमको और बताएगा। यानी कि अगर तुम एक एक्टिव लिसनर हो तो वहां पर आइडियाज की शेयरिंग ज्यादा होगी, अगर तुम एक एक्टिव लिसनर नहीं हो तो आइडियाज की शेयरिंग कम होगी। आगे आ जाओ, बनाना कैसे, सबसे पहले तो तुमने बाई लाइन लिख दिया भैया, सबसे पहले तुमने लिख दिया भैया जो भी था तुम्हारा, ये तुमको टॉपिक इसमें दे ही रखा है भैया, टॉपिक क्या देखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई तुम्हें भैया कैची वैची नहीं ढूंढना है, ठीक है, सीधे लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, हेडिंग, उसके नीचे लिखो बाई स्नेहा हसन, ठीक है ना, कैप्टन लिख दो, मॉनिटर ऑफ द क्लास लिख दो, या फिर बोल दो सोशल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आगे आओ, फिर एक पैराग्राफ छोड़कर के शुरू करो इंट्रोडक्शन। लिसनिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प वन टू लर्न मोर। लिसनिंग स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ज्यादा सीखने में मदद करती है। टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू शेयरिंग, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पर हम लोग अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। एंड इनकरेज पीपल टू लिसन टू आवर आइडियाज। तुम चाहो तो एक दो लाइन और जोड़ दो भाई, इतना इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, इतना तुमने लिखा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर तुम आगे क्या लिखने भैया, अब तुम बिल्डअप बनाओगे। बिल्डअप में यहां पर 3 छोटे छोटे पैराज, 2 छोटे छोटे पैराज लिख दो, जैसा तुम चाहो, ठीक है ना। अब यहां पर तुम ये दिखाओगे कि कैसे वे टू शो एंड डेवलप एक्टिव लिसनिंग, कि कैसे तुम दिखा सकते हो कि हाँ, 2 चीजें, एक तो तुम्हें दिखाना है दूसरे को कि हाँ तुम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, और दूसरा तुम खुद के अंदर कैसे एक्टिव लिसनिंग को ला सकते हो, ढाल सकते हो खुद को एक एक्टिव लिसनर के रूप में, ये आप देखोगे। पैराफ्रेज और क्लैरिफाई, पैराफ्रेज का मतलब है आप किसी की बात को दोहरा रहे हो, हाँ यार आपकी बात सही है, देखो जो क्लूज दिए तो तुम उनका यूज यहां पर कर रहे हो ना, यही तो करना है। क्लैरिफाई व्हाट अदर पीपल हैव शेयर्ड, दिस शोज दैट वन इज लिसनिंग टू पॉइंट्स। अगर तुम उसे क्लैरिफाई करते, अच्छा ऐसी बात थी क्या, तो इसका मतलब तुम उनकी बात सुन रहे हो, तुम उसे क्लैरिफाई कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन ले रहे हो। आगे यूज बॉडी लैंग्वेज, भाई बॉडी लैंग्वेज का यूज करो ताकि तुम कन्वे कर सको कि हाँ तुम एक्टिव लिसनर हो, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। नॉड करो चीजों को, अपने सर को ऐसे ऐसे करो। इफ यू अग्री विद अ पॉइंट, चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करो। अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम एक्साइटेड हो, अगर तुम खुश हो, अगर तुम एग्री हो, है ना, अप्रिशिएट करना चाहते हो, सोच रहे हो उस बात को लेकर के, इंडिकेट कर रहे हो, यू आर कंफ्यूज, सिट स्ट्रेट टू शो अटेंशन। यानी कि कभी कभी हम लोग क्या होता है, बेटा खाना खा लेना, ठीक है ना, और जब मैं जा रही हूं तुम लोग हाँ 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 मम्मी से हाँ कर रहे हो, मान लो मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, बेटा यार ये देख लेना, दूध को फ्रिज में रख देना, और वो जो सारा सामान है फ्रिज साफ कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा दिखाओ तो हाँ ठीक है मम्मी कर देंगे, हाँ हो जाएगा मम्मी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, परेशान मत हो मम्मी कर लेंगे। ये उनको भी अच्छा सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ ये काम हो जाएंगे, और जब तुम हाँ हाँ कर रहे हो तो उनको भी लगेगा कि करेगा नहीं यार। तो ये वाले एक्सप्रेशन अपने चेंज करना, और घर से ही चेंज करो ना यार। हैव अ फेवरेबल माइंडसेट, है ना, माइंडसेट अपना हमेशा पॉजिटिव रखने का है। एवरीबॉडी कैन टीच अस समथिंग, और ये सोच करके चलना है कि भैया हमको कोई ना कोई, हर कोई समझा सकता है, सिखा सकता है। शोइंग रिस्पेक्ट लीड्स टू अर्निंग रिस्पेक्ट, टू डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। और बड़ी प्यारी बात लिखी है भैया कि जब हम दूसरों की बात सुनते हैं ना तो हमको रिस्पेक्ट भी मिलती है। और डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड, सिर्फ इसलिए मत बेटा सुनो कि तुम रिस्पॉन्ड कर सको, तुरंत बोल सको, समझने के लिए भी सुनो कि हाँ यार क्या बात उसकी सही हो सकती है, डिबेट नहीं हो रही है हमेशा, ठीक है ना। एंड एट लास्ट तुम कर दोगे कंक्लूजन, ये हो गया तुम्हारा कंक्लूजन। लिसनिंग कैन बी ग्रेट वे टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली डिस्कशंस एंड मेक द एनवायरनमेंट वेलकमिंग फॉर अदर्स। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर आप अच्छी डिस्कशंस कर रहे हो तो जो एनवायरनमेंट है वो वेलकमिंग हो जाता है। साथ के साथ देयर आर वेज टू डेवलप एक्टिव लिसनिंग व्हिच इंक्लूड्स सर्टेन एक्शंस, बॉडी लैंग्वेजेस एंड द राइट माइंडसेट, है ना, सही आपका माइंडसेट चलता है। अब ये हो गया आपका किसका,
ये आपके 2023-24 में पूछा गया था। आई थिंक आपको यहां तक क्लियरिटी आ गई है, और अगर आपको क्लियरिटी आ गई है, अगर आप क्लियर हो गए हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन मुझे बता देना कि तुम्हें कैसा लगा ये सेशन। क्योंकि जब तुम लोग बताते हो ना, तो मुझे मिलती है मोटिवेशन कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है। यानी कि तुम अगर एक्टिव लिसनर हो, तुम अगर वाकई में चीजों को समझे हो, तो तुम कमेंट करके जाओगे और मुझे बता करके जाओगे कि भैया मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन फ्रूटफुल था, हेल्पफुल था। जो भी तुम्हारी भावनाएं तुम व्यक्त करके जाओगे, कोई कंफ्यूजन है वो भी लिख करके जाओगे, ठीक है ना। चलिए, अगला आपसे पूछा गया भैया राइट एन आर्टिकल 150 से 200 वर्ड में फॉर स्कूल मैगजीन। ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। सैंपल पेपर कर लिया, अब सैंपल पेपर का क्वेश्चन कर लिया। अब उसके बाद भैया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? ओबेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो स्कूल के चिल्ड्रन में होता है वो। मैं ज्यादा इसको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें इसकी पीडीएफ में दे दूंगा। मैं बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले तुमने लिखा भैया टाइटल ओबेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, जो दिया लिखो ना रे बाबा। 2013 में पूछा गया था ये बाई मोहनी। फिर तुमने शुरू किया ओबेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। किसी भी चीज को ग्लोबल बना दो, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल होना चाहिए। अब मान लो पॉल्यूशन है, सीधे सीधे लिख दो पॉल्यूशन, ये हटाओ, इन स्कूल चिल्ड्रन हटा दो, इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, है ना, दैट इज ऑन द राइज। लिख दो भैया पॉल्यूशन के लिए, लिख दो यही लाइन, पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट इज ऑन द राइज, जो बढ़ती चली जा रही है। भैया पॉपुलेशन के लिए लिखना है तुम्हें, पॉपुलेशन के लिए लिख दो कि पॉपुलेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट इज ऑन द राइज। लिखो ना, कौन रोक रहा है? यहीं से तो वर्ड्स मिल रहे हैं ना तुम्हें, हर चीज के लिए यहीं से मिल जाएगा। परेशान हो जाते हो तुम लोग फालतू में, होना नहीं होता जबकि। आओ आगे बढ़े, आगे देखो आकर के, ठीक है ना। लिख दिया तुमने, इट अपीयर्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्बिडिटी वेदर और नॉट ओबेसिटी परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। भैया जो मॉर्बिडिटी यानी कि आदमी आलसी हो जाता है, और आप चाहो या ना चाहो ये आपके अडल्टहुड में भी चली जाती है। जब आप 14-15 साल के थे, फिर जब आप 25-26 साल के हो, तब भी आपके अंदर मोटापा रह जाता है, ठीक है। इसके ऊपर काफी कुछ मैंने लिख रखा है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा अगला वाला, ठीक है ना। ये सारा है। लास्ट में भैया द नीड ऑफ द आवर इज दस, और हमेशा इस तरीके के सेंटेंसेस ला सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज देनी है, कोई सजेशन देना है, तो भैया नीड ऑफ द आवर, तुम्हें सीखनी ये चीजें हैं कि नीड ऑफ द आवर इज। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम में। तुम्हारे पास नॉलेज होगा पर तुम्हें पता नहीं होगा लिखना कैसे है। इस तरीके की चीजें देखो, और जब भी किसी भी आर्टिकल को देखो तो उसमें देखो, ये मैं काफी सारे स्पेसिमेन आंसर लेकर के आया हूं, इन सभी से तुम अगर चाहोगे ना अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल लोगे, ठीक है ना। तब भी प्रॉब्लम आए भाई से पूछना, भाई बताएगा, भाई मैं। इज दस अ पॉसिबल रोल ऑफ चेंज इन द डाइटरी पैटर्न, है ना, किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं इसको बदला जाना चाहिए, एंड द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन सो एज टू इंश्योर दैट दे लीड हेल्दी लाइफ। कितनी बढ़िया बात है यार। तुम स्कूलों में क्या बोलते हैं, पीटी करवाओ, उनसे गेम खिलवाओ, उनसे फुटबॉल खिलवाओ, उनसे क्रिकेट खिलवाओ, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती, जो करवाना है करवाओ, सो दैट दे कैन बी फिजिकली फिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। जब तक शरीर ताकतवर, शरीर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा नहीं हो सकता ना। तभी मैं बोलता हूं कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान मत दो, खेला कूदा भी करो दोस्तों के साथ। चलो अब ये वाला देखते हैं भैया कि कैसे द मीडिया शोज थिंग्स विच रेंज फ्रॉम, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, 2017 में आया था ये। द मीडिया शोज थिंग्स विच रेंज फ्रॉम इंटरेस्टिंग टू क्वेश्चनेबल। जो मीडिया है कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जो इंटरेस्टिंग होती है, और कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जो क्वेश्चनेबल होती है, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं कि यार क्या ये दिखाया जाना चाहिए था, क्या ये हर एज ग्रुप के लिए लायबल है। ऑन वन ऑफ दीज इज हाउ दे प्रोजेक्ट ब्यूटी, और इनमें से एक चीज ये भी है कि कैसे सोशल मीडिया ब्यूटी को प्रोजेक्ट करती, ब्यूटी को दिखाती है। पहले बात करूंगा फिर दिखाऊंगा, ठीक है ना। राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ वुमेन। हो गया भाई साहब तुम्हारे लिए, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑफ ऑन वुमेन। लिखो भैया, आर्टिकल का टाइटल बन गया ना तुम्हारे लिए, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन वुमेन। हो गया, बस इसी को थोड़ा फेर पलट करके लिख दिया, हो गया तुम्हारा भाई साहब। स्पेशली टीनेज गर्ल्स, ये भी लिख देना, स्पेशली टीनेज गर्ल्स 150 से 200 में। राहुल या रहाना, सीधी सी बात है, ऐसा तो लड़कियां ये लिख सकती हैं, वैसे लड़के भी लिख सकते हैं, डिपेंड। तुम राहुल हो, लड़के हो तो राहुल लिख देना, रहाना कुछ भी लिखो। मास्टर ये नहीं देखने जा रहा कि तुमने राहुल लिखा है कि रहाना, तो वो बाकी फॉर्मेट देखेगा और तुम्हारे आइडियाज को देखेगा। अब तुमने भी सोशल मीडिया खूब चलाई है, तुम भी जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, मान लो इंस्टाग्राम या फिर तुम यूट्यूब देख रहे हो, तो तुम्हें किस तरीके की लड़कियां दिखती हैं? मैं एकदम खुल करके बात करूंगा। ज्यादा व्यूज किन वीडियोस पर आते हैं? उन वीडियोस पर जहां पर लड़कियां पतली हैं, यानी कि आप एक नेगेटिव चीज देखोगे भैया कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियां पतली रहे, है ना, लड़कियां चिकनी दिखें, है ना, लड़कियां साफ सुंदर दिखें और छोटे कपड़े पहने, ऐसी चीजें हैं बेटा। मैं प्लीज इसको निगेटिवली ना ले। आप सोशल मीडिया पर देखते हो ज्यादातर व्यूज किस चीजों पर रहते हैं? ऐसा नहीं है कि भैया कोई साड़ी पहनी हुई लड़की है ना, माता देवी जी का कुछ वो कर रही है तो उस पर व्यूज नहीं, पर ज्यादातर ऐसे वीडियोज ही करते हैं आजकल के तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, है ना, दे आर बैड इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली टू मी। हो सकता है दूसरों को अच्छे लग रहे हो। क्या करते हैं भाई साहब, है ना, अपने चेहरे को सुंदर बनाने पर ध्यान देते हैं, और क्या कर रहे हैं भैया, स्किनी, पतला रहने की कोशिश करते हैं, है ना। जितनी बार
फैशन ट्रेंड चेंज होता है, कपड़े बदलते रहते हैं, लगातार रणवीर सिंह की फोटो आती रहती है अजीबोगरीब कपड़े पहने, कहीं कटरीना कैफ की आ जाएगी, कहीं दीपिका पादुकोण की आ जाएगी। यानी कि आदमी जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं। ये जो टीनेज गर्ल्स होती, तुमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर जरूर पढ़ा होगा तुमने, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस की कौन थी भैया बच्ची? सोफी। सोफी भी किसी को आइडियलाइज कर रही थी ना, किसको आइडियलाइज कर रही थी? वो आइडियलाइज कर रही थी, फैंटेसाइज कर रही थी डैनी कैसी को। तो यहां पर आज की लड़कियां किसको करती होंगी? इन्हीं एक्ट्रेसेस को, इन्हीं मॉडल्स को। अब वही एक्ट्रेसेस, वही मॉडल्स पतली पतली हो जाएंगी। मान लो कोई मोटी लड़की, उसको बुरा लगेगा ना यार कि मैं तो मोटी हूं, मैं अच्छी नहीं, मैं सुंदर नहीं हूं। लगातार फैशन ट्रेंड बदलता रहता है, लड़की अपने वार्डरोब भरती रहती है भैया कपड़ों से, ये नया कपड़ा, वो नया कपड़ा, है ना। अभी वो यहां से कटा था, अब वहां से कट गया, अब यहां से लंबा फैल गया, अब उसको झाड़ू लगाने के लिए यूज करना है। इस तरीके से तुम सोचो तो, मैं कोई ये पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया, ये मेरी अभी निकल रही चीजें। तुम भी जब सोचोगे तुम्हारे पास भी कई सारी चीजें निकलेंगी। बस इतना एक्सट्रीमिज्म पर मत चले जाना कि टीचर को लगे कि यार ये ज्यादा हो गया, है ना। लिमिट में रह करके लिखना। अब आओ बात करते हैं। सबसे पहले तुमने लिखा भैया कि रोल ऑफ मीडिया इन द लाइव्स ऑफ फीमेल्स बाय रहाना। तुम एक लड़की हो भैया, 20 से लिखा। अब कोने से ये तुम्हारा इस तरीके से दिखेगा, पर मैं तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं अभी बड़ा करके दिखाऊंगा। यहां पर तुमने एक लाइन छोड़ी, ये है तुम्हारा प्रॉपर, ठीक है। एक लाइन यहां छोड़ी, एक लाइन फिर छोड़ी। जब भी पैसेज बदल लो एक लाइन छोड़ते चले जाओ, बीच में सिर्फ ये रहेगा, इंट्रोडक्शन होगा। ये सबसे जो शुरुआत की लाइनें हैं, ये जो 3 लाइनें हैं ना, यहां पर तुमको क्या मिल रहा है भैया? इन 3 लाइनों में तुमको मिल रहा है इंट्रो। इन 3 लाइनों में मिल रहा है इंट्रो। इन पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में क्या मिल रहा है? इसमें तुमको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, इसमें तुमको डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक दिखेगा, एंड लास्ट की 3 लाइनें, लास्ट के जो वर्ड्स हैं, इसमें तुमको कंक्लूड करने का मौका मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करने आए थे वो करते हैं। तो रोल मॉडल यहां तक हो गया था। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मीडिया हैव बीन डिस्कस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंपल है, समझ गए हो तुम। We can all agree that despite being a good place to make communications, ये बात सही है कि भले यहां पर कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए अच्छी जगह है, the media has a negative impact on us। नेगेटिव इंपैक्ट भी है, और क्योंकि हमें टीनेज गर्ल्स की बात करनी है तो स्पेशली ऑन द यूथ में ही लड़के लड़कियां भी आ जाएंगे। वन सच नेगेटिव इंपैक्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटी। तुमने पहले किसकी बात की? पहले तुमने सोशल मीडिया को, तुमने पहले इस मीडिया को ही भैया निगेटिव दिखाया, फिर उसके बाद तुम उस टॉपिक पर आगे जिस टॉपिक की तुम्हें बात करनी है। वन सच निगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटी। किस तरीके से यहां पर सुंदरता को दिखाया जाता है? विच इन्फ्लुएंसेस द लाइव्स ऑफ फीमेल्स स्पेशली टीनेज गर्ल्स, जो कि इन्फ्लुएंस करती है लाइफ को, जीवन को, उन लड़कियों के जो टीनेज होती हैं। आगे आइए, आपने देखा, ये आपने कर दिया भैया इंट्रोडक्शन आपका यहां पर हो गया, ठीक है। ये आपकी 3 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद फिर आगे इधर यहां आइए। एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ मीडिया वी सी मल्टीपल पीपल रेंजिंग फ्रॉम सेलिब्रिटीज, भले वो सेलिब्रिटीज हो, टू फैशन क्रिटिक्स इन्फॉर्मिंग अस टू द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो क्या बोलते हैं फैशन क्रिटिक्स हो, वो सभी हमें लगातार बताते रहते हैं कि इस समय ये वाला चल रहा है ना। लगातार हमें सिखाते रहते हैं कि कौन से ट्रेंड में चीजें चल रही हैं। दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड द नेचर ऑफ द वार्डरोब ऑफ वुमेन। Due to the fast-paced nature of fashion, the majority of women are never satisfied with their clothes, है ना। अपने कपड़ों से ही संतुष्ट नहीं है यार, अपने वार्डरोब को भरे जा रही हैं। Women lose sense of what they really want to wear। वो अपना सेंस खो रहे हैं कि वो क्या पहनना चाहती हैं, and what they feel comfortable in, और किसमें वो कंफर्टेबल रहती हैं। अब मान लो मुझे ढीला ढीला पसंद है, पर नहीं, मुझे तो भैया देखना है कि टाइट पहनना, एकदम बॉडी दिखनी चाहिए, तो मैं यहां तक कपड़ा पहन के घूम रहा हूं एकदम एकदम ऐसे ऐसे करके। आगे आइए। हैज लेड टू वुमेन फीलिंग कॉन्शियस ऑफ देयर अपीयरेंस। और जिस उम्र में हमें कॉन्शियस होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर के, सोसाइटी से कुछ सीखने को लेकर के, उस उम्र में हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर के। एम आई लुकिंग नाइस? पीपल, मैं देखता हूं यार, मेरे जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, कुछ एक दो बच्चों ने बना रखे हैं, वहां पर वो एक दूसरे से कभी कभी फालतू बातें करते हैं। दे आस्क, अपनी फोटो भेजेंगे, एंड देन दे आस्क रेट मी आउट ऑफ 10। व्हाट इज दिस यार? यू नीड समवन एल्सेस अप्रूवल कि भाई तुम कैसे लगते हो। भाई भगवान ने तुमको बनाया है, भगवान ने उसको भी बनाया है। जब बनाने वाला एक है तो तुम सुंदर और मैं खराब कैसे हो सकता हूं? और वैसे भी एक इंसान अच्छा बनाने वाला, बुरा बनाने वाला आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन भगवान इतना अच्छा आर्टिस्ट है ना। भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, ठीक है। भगवान के जो भी भगवान के तुम सिनोनिम यूज करते हो वो खराब नहीं बना सकता। फिर भी हम रेटिंग पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से चीजें आई हैं कि भैया सुंदरता ऐसी कोई चीज होती है, और हम दूसरों से इस चीज की मांगते रहते हैं भीख की। पता मैं 10 में से 9 लग रहा हूं ना, आप संख्या में अपने आप को तौल रहे हो, कितनी बुरी बात है। आगे आइए। देयर अपीयरेंस मेकिंग देम फील like they will never be beautiful enough. The media has also projected skinniness, है ना, पतले होना दिखाया। इसके कारण रिजल्ट क्या आ रहा है भैया? टीनेज गर्ल्स नॉट ईटिंग इनफ। लड़कियां खाना नहीं खा रही हैं, है ना। जिस उम्र में वो घर में अच्छे से दाल रोटी खानी चाहिए, पराठे खाने चाहिए, नो मॉमी इट्स टू ऑयली, आई ओनली टेक लैक्टोज फ्री मिल्क। तुमने कई सारी मूवीज देखी होंगी जो अमीर ज्यादा होते हैं, आई डोंट टेक लैक्टोज नहीं ले रहे हैं, बताओ, दूध नहीं पी रहे, मक्खन नहीं खा रहे। जो खा पी करके हम लोग के पूर्वज पहलवान होते थे, वो हमारे बच्चे खा नहीं रहे, तो भैया दम कहां से होगी बताओ?
दिन में 10 घंटे सोएंगे, बाहर जाकर के सामान उठाना पड़ गया, ओ मॉमी इट्स टू हैवी, ऐसी बातें करेंगे। कैसे? जब ये हरकतें आएंगी तो यही होगा ना बाबा। टीनेज गर्ल्स नाउ गो थ्रू वेरियस ईटिंग डिसऑर्डर्स, कई सारे ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रही हैं, विच हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द हेल्थ। साथ के साथ अब आप कंक्लूड करना शुरू करोगे, इट इज टाइम दैट वी स्टॉप। भैया फिर से आ गया ना, इट इज टाइम, अब समय आ गया जब हमें इसको क्या करना चाहिए भैया, इस चीज को हमें एड्रेस करना चाहिए। वी शुड वी स्टॉप डिक्टेटिंग ओवर द फैशन एंड बॉडीज ऑफ वुमेन एंड गिव देम द फ्रीडम ऑफ चूज हाउ दे वांट टू लुक। हमें भैया उनको देना चाहिए, भैया जो तुम पहनना चाहते हो वो पहनो, ये नहीं कि तुम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हो। Whether they are wearing outdated threads यानी कपड़े, or they have a lot of fat on their body, भले उनके पास पुराने कपड़े हो या उनके शरीर पे बहुत मोटापा हो, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, डिमीन नहीं करना है। We should not make them insecure their appearance, हमें उनको ये नहीं सीखने देना है कि नहीं तुम इनसिक्योर हो जाओ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट देख लो, राम और रजनी हो सोशल एक्टिविस्ट हो। अब इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है ना। राम लिख दिया, उसके बाद तुम्हें इसका डिजिग्नेशन भी लिखना है सोशल एक्टिविस्ट। जब दिया है तो जरूर लिखना है, नहीं दिया तो चाहो लिखो, नहीं चाहो नहीं लिखो, नंबर नहीं कटेगा उसका, पर दिया है तो जरूर लिखना है। वुमेन मस्ट बी गिवन ऑनर, भैया महिलाओं को इज्जत दो। शुरू करो इंट्रोड्यूस करना, तुमको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखो, उसके बाद एक और, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने इसको 4 पैराग्राफ में कंक्लूड किया है, ठीक है। और एट लास्ट अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ्स तो 1 मिनट रुकना बेटा, पीडीएफ लेनी है अगर आपको तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूं, aditya.tiwari@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पर आपको 4 चीजें भेजनी रहेंगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए। पहले तो आप लोग सब्जेक्ट में लिख देना कि भैया हमें ये वाली चाहिए, आर्टिकल राइटिंग की पीडीएफ। और मुझे क्या क्या भेज देना भैया, मुझे अपना नाम बता देना ईमेल में, मुझे अपनी क्लास बता देना ईमेल में, मुझे अपनी स्ट्रीम बता देना कि किस स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, या फिर क्या बोलते हैं नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, और साथ के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ये वो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो या तो व्हाट्सएप पर हो या तो टेलीग्राम पर हो, सो दैट आई कैन सेंड यू व्हाट, सो दैट आई कैन सेंड यू द पीडीएफ। और अगर आपको पीडीएफ दूसरे तरीके से चाहिए तो आप लोग ह्यूमैनिटीज अड्डा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट देयर, ठीक है ना। एट लास्ट आपको मैंने बता दिया कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, ये है मेरी ईमेल आईडी। और आप लोगों ने जैसे सीखा कि आप लोग एक्टिव लिसनर्स हो, अगर आपने सीखा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था, प्लीज कमेंट करना यार। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से देखा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और उस जय हिंद से पहले मैं ये भी बता दूं कि अभी चैनल पर राइटिंग सेक्शन का पूरा एक होल वीडियो है 2 घंटे का, वो देख लो। नोटिस राइटिंग के लिए अलग बना रखा है, इनविटेशन के लिए अलग बना रखा है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, हर एक राइटिंग सेक्शन का मैंने वीडियो अलग अलग से बनाया हुआ है। आपको 1 शॉट अवेलेबल कराई हुई है क्लास 12 की पूरी, आप देख करके जाइए बेटा, आपके 90 से कम मार्क्स नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आदित्य भैया आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय।